आइए हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस। तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं सम ऑफ सीरीज क्या है। ठीक है, तो सम ऑफ सीरीज में बेसिक हम लोग देख लें। ये हमारा जीपी का होता है जो क्या है 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर n तक। तो इसका सीरीज का सम क्या होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2। ये अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐसा चलता रहा n स्क्वायर तक, n टर्म तक, तो इसका फॉर्मूला क्या है n × n + 1 × 2n + 1 / 6, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। वहीं पे अगर ऐसा फॉर्मूला रहा, सीरीज हमें दे दिया है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब ऐसा लेकर n क्यूब तक का सम। तो इसका फॉर्मूला क्या है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। गौर से देखिए यही चीज़ है, इसी का स्क्वायर कर दिया। तो ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट O। यहाँ पे पॉइंट O है, इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो इस पे जो मास है कैपिटल M है और बाकी जगह देख सकते हैं आप स्मॉल m मास है। तो स्मॉल m क्या करेगा, सब सारे मास इसको अट्रैक्ट ही करेगा अपनी ओर, यानी ये सारे फोर्स तो इसी डायरेक्शन में होने वाले हैं, यानी सारे क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए अगर फोर्स की बात करते हैं F, तो F कितना हो जाता है बताइए, Gmm/1 का स्क्वायर प्लस Gmm/2 का स्क्वायर प्लस Gmm/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहता। यहाँ से कॉमन कुछ आ रहा है, निकाल लीजिए कॉमन। तो ये आ गया Gmm कॉमन आ गया, ये आ गया आपका 1 + 1/4 + 1/16 एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज कौन सा है, ये सीरीज है आपका जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो उसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम होता है a/1 - r। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब r आपका <1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन रेशियो निकालें। तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, r की वैल्यू बात करें तो 1/4 होने वाला है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो इसका जो सम का फॉर्मूला आ जाएगा f, वो कितना आ जाएगा Gmm, ऊपर फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1/4। तो ये आ गया आपका 4/3 Gmm/r। तो ही नहीं, बस इतना ही आंसर हो गया आपका 4/3 Gmm। क्लियर है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी यहाँ गौर फरमाइएगा। ये पॉइंट आपका O है, ठीक है, ये आपका O पॉइंट है। अब यहाँ पे आते हैं, इस पे हमें निकालना है नेट फोर्स। तो अब मास पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 स्क्वायर × m, 2 का स्क्वायर यानी ये 4m है, ये 9m है, ये 16m है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे जितना यहाँ पे पॉइंट है उसी का स्क्वायर कर दिया है। तो नेट फोर्स अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं एफ नेट की। तो F = फिर से देखिए तो G कैपिटल M × m/1 का स्क्वायर प्लस G कैपिटल M × 2 का स्क्वायर अपॉन m/2 का स्क्वायर प्लस G कैपिटल M × 3 का स्क्वायर m/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। कहाँ तक चले गए, तो G कैपिटल N × 10 का स्क्वायर × m/10 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं 10 का स्क्वायर से 10 स्क्वायर गया, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर गया, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर गया। तो इस तरीके से मैक्सिमम जो है आपका कट हो जाने वाला है। तो F बचा क्या, कॉमन जो निकल रहा हो निकाल लीजिए। तो देखिए कॉमन क्या है, Gmm कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1, ये भी हो गया 1, ये भी 1। तो ऐसे कितने टाइम्स 1 आएगा, 10 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा 10। तो आंसर क्या हो गया 10 Gmm न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी स्लोली हम लोग देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है बेटा, चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी क्या है। यहाँ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर था, यहाँ पे क्या कर दिया 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 10 क्यूब, 10 तक हमने ले लिया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइएगा, एक देख लेते हैं। Gmm/1 का क्यूब, सॉरी Gm × ए तो 1 ही है, तो 1 ही रहेगा, अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस Gm × 2 का क्यूब m/2 का स्क्वायर, ऐसा ही बढ़ता रहेगा।
तो 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ केवल 2 बचेगा और कॉमन क्या आ जाएगा, तो सब जगह से जी एम एम कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ की बात करें तो जी एम एम कॉमन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बचता क्या 1 प्लस 2 का क्यूब बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब बाई 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 का, बताइए, क्यूब बाई 10 का स्क्वायर। तो अब देखिए स्क्वायर से जैसे करेंगे तो ये तो स्क्वायर से पावर तो हटता ही चला जाएगा, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचने वाला है आपका जी एम एम, ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10। और इसका सम का फॉर्मूला क्या था, तो सम का फॉर्मूला अभी देखा था n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम एम, एन की वैल्यू होगी 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, 2 से हो गया 5, तो ये आ गया आपका 55 जी एम एम न्यूटन। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह दिया, अब पावर को 4 कर दिया है, ठीक है। तो इसमें से भी वही चीज़ अप्लाई करना है, तो अप्लाई करिए। एफ इज इक्वल्स टू कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 का पावर 4 बाई 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जी एम एम, चलिए कितना बच रहा है देखिएगा, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, यही है। तो इसके सम का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इसका यूज कर देंगे और n की वैल्यू कितनी है 10। तो आइए जी एम एम, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो n इंटू एन प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, सॉल्व कर दीजिए इसको, जो आ गया यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फॉर्मूला भी अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे देखिए ये रहा फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले की बात करें, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। चलिए आ गया ये। अगला क्वेश्चन क्या है, अब पावर को 5 कर दिया, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन अगर आप 2-4 कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इस पर देखिए जी एम एम, तो यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा बताइए, तो 1 हो जाएगा प्लस 2 का पावर 5 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 5 बाय 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 का पावर 5 बाय 10 का स्क्वायर। तो बचेगा कितना बेटा, देखो तो जी एम एम, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2 का क्यूब 3 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू 10 का क्यूब। क्लियर है, तो इसका सम का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज कर दीजिए, तो जी एम एम, यहाँ पे n बोले तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो 2 से हो गया आपका 5 और 11 बचे 55, तो आंसर आ गया आपका जी एम एम, बताइए यहाँ आ जाएगा इंटू में 55 का स्क्वायर, इतना आपका न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आई थिंक आपको आसान लग रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स बिटवीन 2 मास ऑन अर्थ सरफेस इज एफ। ग्राउंड पे 2 मास हमने ले लिया, ठीक है, मान लीजिए m1 m2, तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F है, ठीक है। इफ दे आर टेकन एट मून सरफेस एंड प्लेस एट सेम डिस्टेंस पे रखा है, देन व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने 2 मास रख दिए, ये m1 और ये m2, ठीक है, और बीच की डिस्टेंस r है, तो बेटा इसके बीच का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो तो हमारा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये तो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है और जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, कैपिटल जी की वैल्यू। इसका मतलब है कि मून पे भी अगर रखेंगे एट मून, तो मून पे भी कितना रहेगा, मून सेम फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, सेम फोर्स याद रहेगा। तो एट मून या किसी भी ग्रह पे ले जाए आप, एट मून सेम फोर्स,
क्यों? क्योंकि ये मीडियम पे कहीं पे डिपेंड करता ही नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 2 spheres of same material of radius r placed in such a way that they are touching to each other। ठीक है, तो 2 स्फीयर को रख दिया और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो आइए रख देते हैं, एक स्फीयर दूसरा स्फीयर टच कर रहे हैं, दोनों का क्या है आइए देख लेते हैं। 2 स्फीयर सेम मटेरियल ऑफ रेडियस r, दोनों की रेडियस r है, तो रेडियस भी दे दीजिए r, ये लेंथ मिला दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका 2r हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज f। तो अब आइए दोनों का मास अगर हम मान लें, मास की बात करें, रेडियस तो सेम ही है, मटेरियल भी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब मास भी हमारा क्या होगा, सेम ही होगा। तब इसके बीच फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए तो F इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो F इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं G, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। अब मास का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। तो इसमें अगर आप गौर से देखें, G कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, 4/3 पाई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, तो बचता क्या है, F इज इक्वल्स टू, या हम इसको हटा ही दें, इक्वल को प्रोपोर्शनल ही कर देते हैं, तो ऊपर r का पावर 6 आ जाता और नीचे r का स्क्वायर आ जाता, यानी F प्रोपोर्शनल टू r का पावर 4 आ जाएगा। सो हमें n निकालना था, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 4। दैट इज योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है।